पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के माध्यमिक विद्यालयों में 929 पदों पर होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती, शासनादेश जारी। रामनगर में हुई युवक की हत्या का महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने किया खुलासा, 4 हत्या आरोपी गिरफ्तार। निर्माणाधीन सैन्य धाम का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, कहा जल्द करेंगे जनता को समर्पित। सरकारी नौकरी का लालच देकर 5 साल से फरार लाखों की ठगी के आरोपी को एसटीएफ ने दबोचा, 25,000 रुपए का था इनाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक न्याय के लिए किया गया संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा और कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य के लिए बड़ी घोषणा की है। यहां आयोजित कार्यक्रम में सबसे अधिक महिलाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के 10 जनपदों उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी में महिला होमगार्ड स्वयं सेवकों की एक महिला प्लाटून पदों पर भर्ती किए जाने की सबसे बड़ी घोषणा की। इसके अलावा सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य में एक जनपद से दूसरे जनपद अंतर जनपदीय ड्यूटी और राज्य की सीमा में निर्वाचन ड्यूटी रैतिक परेड में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयं सेवकों को 180 रुपए प्रति दिवस भोजन भत्ता प्रदान किए जाने की घोषणा की। इसके अलावा होमगार्ड्स की ड्यूटी के 24 घंटे के भीतर घायल और बीमार होने वाले होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को पूरे सेवा काल में चिकित्सालय में भर्ती होने पर अधिकतम 6 महीने तक ड्यूटी भत्ता प्रदान किए जाने की घोषणा करते हुए अवैतनिक प्लाटून कमांडर के मानदेय में 1000 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह, अवैतनिक सहायक कंपनी कमांडर के मानदेय में 1200 रुपए से 2000 रुपए प्रति माह और अवैतनिक कंपनी कमांडर के मानदेय में 1500 रुपए से 2500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की। प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सोमवार को पशुधन भवन सभागार में गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित 39 गौ सदनों के लिए गौवंश भरण पोषण के लिए 10 करोड़ 48 लाख की धनराशि के चेक वितरित किए। विभागीय स्तर पर निराश्रित गौवंश को शरण देने के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले मान्यता प्राप्त गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं को वार्षिक गौ सदन वितरण और सम्मान की व्यवस्था के तहत ये धनराशि पशुपालन मंत्री द्वारा वितरित की गयी। प्रदेश में शरणागत गौवंश की वार्षिक औसत संख्या 9,559 है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस बल की उपस्थिति में मुख्य शहर के अंदर खंडंजा रोड, पोस्ट ऑफिस रोड और सितारगंज रोड पर व्यापारियों और व्यवसायियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं जिन व्यापारियों द्वारा रोड पर अतिक्रमण कर दुकान लगाया गया था, प्रशासन द्वारा सख्त रवैया अख्तियार करते हुए उनका सामान जब्त कर लिया गया। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की इस कार्रवाई से व्यापारियों और व्यवसायियों में प्रशासन को देखते ही हड़कंप मच गया। हमारे पास लगातार हम एक सप्ताह से कार्रवाई कर रहे हैं। जो खंडंजा रोड में अभी फिलहाल हमने यहाँ जो भी अतिक्रमण करते हैं उनका सामान जब्त कर लिया गया है और इनको सामान हम वापस भी नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार चेतावनी देने के बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो हमारा अभियान है अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। सोमवार की सुबह कुछ लोगों द्वारा एक युवक की निम्र हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को घटना के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी पंकज भट्ट ने 5000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ग्राम सेवल खलिया निवासी 26 वर्षीय भास्कर पांडे का शव मोहल्ला खताड़ी पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी के सरकारी आवास में बरामद हुआ था। मामले में मृतक के भाई उमेश पांडे ने कोतवाली पुलिस को अपने भाई की हत्या करने के संबंध में तहरीर सौंपी थी। इस मामले में गठित पुलिस टीम ने आरोपियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि मृतक भास्कर पांडे और आरोपियों ने रविवार की रात अवधेश जीना के सरकारी आवास पर पार्टी के दौरान शराब पी थी। खाने पीने के बाद भास्कर पांडे और अवधेश में बहस होने लगी। भास्कर पांडे अपनी स्कूटी की चाबी मांगने लगा, जिस पर इनकी आपस में बहस हो गई और भास्कर घर जाने की जिद करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और दोनों एक दूसरे को गाली देने लगे। इसी बीच ये 5 लोग नशे में थे और चारों आरोपियों की मृतक भास्कर पांडे के साथ बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर एक्सटेंशन बोर्ड की तार और बेल्ट से गला घोटकर इसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। ये मामला कोतवाली रामनगर का है। डायल 112 पे कोतवाली को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव
खताड़ी के इलाके में पड़ा है। इस सूचना पर पुलिस गई मौके पे, घटना स्थल का निरीक्षण मुआयना किया, तमाम सारी चीज़ें की तहकीकात की। इस व्यक्ति की जो पहचान हुई भास्कर पांडे के रूप में हुई है। उनके भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद पुलिस ने इसमें तफ्तीश आगे शुरू की। अभी मामले का अनावरण करते हुए इसमें शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटना का कारण कुछ खास नहीं था। ये सभी लोग दोस्त थे और कल दोपहर बाद से शराब पी रहे थे। रात के समय इनमें झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान इन चारों ने मिलकर भास्कर की हत्या कर दी। इसमें एक व्यक्ति कौशल फिलहाल उसका आपराधिक इतिहास है, लगभग 12 मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। घटना का त्वरित अनावरण करने के लिए एसएसपी नैनीताल के द्वारा 5,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। जनपद चंपावत के बूम रेंज सुखी डांग वन क्षेत्र अधिकारी गुलजार हुसैन ने अपनी टीम के साथ पूर्व सूचना के आधार पर टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चलती गेट पर चेकिंग के दौरान एक कैंटर से अवैध रूप से लाया जा रहा 160 पीपे लीसा बरामद किया। बरामद किए गए 160 पीपे लीसा का कुल वजन लगभग 25 कुंटल बताया गया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। कैंटर का चालक मौका देख भागने में कामयाब हुआ, तो वहीं कैंटर को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया। डोईवाला के भानेवाला विस्थापित क्षेत्र दुर्गा चौक पर आधुनिक प्रयोगशाला के साथ कोचिंग सेंटर का उद्घाटन करते हुए डोईवाला विधायक बृजभूषण गरुड़ा ने कहा कि अब हमारे क्षेत्र के होनहार बच्चों के साथ ही गरीब बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्ता युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए बाहर के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस कोचिंग सेंटर के खुलने से डोईवाला क्षेत्र के बच्चे बहुत आसानी से अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अपनी बेसिक को मजबूत करेंगे। यहाँ पर हमारे भानेवाला क्षेत्र में आर्यवर्त गुरुकुल के द्वारा जो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र के नौजवानों को जो यहाँ पर विभिन्न सेवाओं में अपनी तैयारी के लिए कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अभी से पूर्व में जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि हरियाणा के हिसार में और चंडीगढ़ में भी इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बहुत अच्छा वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों ने जो तैयारियाँ की है विभिन्न जॉबों के लिए और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट भी रहा है। और निश्चित तौर पर आज हमारे इस क्षेत्र में एक बहुत अच्छे एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता थी जहाँ पर बच्चे यहाँ पर तैयारी कर सकें और अपने चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा का हो, स्टेट प्रशासनिक सेवा का हो या अन्य जो भी एसएससी जो भी अन्य सेवाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर ये बच्चे तैयारी करेंगे और इसका इनको लाभ मिलेगा। साथ में यहाँ पर क्योंकि बहुत कम ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर लैब के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। सर लैब के साथ में हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को। जो बच्चे मतलब जैसे 6 से लेकर 10th क्लास में क्या होता है, बेस होता है, बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, उसको जानना ज़रूरी है कि भाई मेरे को ये चीज़ें सीखनी है, ये चीज़ें नहीं सीखनी है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि जिस बच्चे को जिस चीज़ की क्यूरियोसिटी है, जैसे उनको पता है कि भाई ये केमिकल अगर इसके साथ में मिलेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, अब उनको ये नहीं पता कि केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। तो हमने इस सभी को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पे लैब बनाई है जहाँ पे बायो का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट अच्छे से कराया जाएगा। बच्चों को विद प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी और यही नहीं, सिर्फ साइंस ही नहीं, मैथ का भी अलग से बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में पढ़ाया जाएगा। और आपका जो सामाजिक है उसमें जैसे हिस्ट्री का आपका आ गया, वहाँ पे प्रोजेक्टर की हेल्प से बच्चों को दिखाया जाएगा कि कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई, कहाँ कहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पे पॉलिटिकल्स कैसे कैसे है, वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा ग्लोब के ऊपर पूरा प्रोजेक्टर के साथ में अच्छे से उनको बताया जाएगा, ताकि बच्चा जैसे 10th करके निकले उसको ये पता चले कि मेरा बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है और किसी भी जॉब के लिए अगर वो अप्लाई करे तो उसको कहीं भी इसके अलावा कोचिंग लेने की आवश्यकता ना पड़े। यही हमारा यही फ़र्ज है कि हम उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 929 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूर्व अनुमति के क्रम में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के अलावा 1300 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में 6250 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जानी है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद शासन की ओर से गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया।
सरकारी नौकरी का लालच देकर लाखों की ठगी करने वाले इनामी अपराध को उत्तराखंड एसटीएफ ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। वो 5 साल से गायब था और उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि ये ठग पिछले 5 साल से अपना नाम, पता और वेश बदल कर होटल में छिपकर रह रहा था। वो हरिद्वार में कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करके गायब हुआ था। इसके साथ ही पिछले 15 दिन के भीतर उत्तराखंड एसटीएफ ने 7 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि अभियुक्त अमर सिंह ग्राम कुंजा बहादुरपुर हरिद्वार का पूर्व ग्राम प्रधान था। अपनी ग्राम प्रधानी के दौरान ही उसने अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल कर कुछ लोगों को इस झांसे में ले लिया था कि वो उनकी नौकरी राज्य इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद पर और BHEL हरिद्वार में लगा सकता है। इस व्यक्ति ने नौकरी लगाने का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपए ठगे और एक दिन अचानक जनपद हरिद्वार से गायब हो गया। साथ ही अपने पूरे परिवार से संपर्क भी खत्म कर लिया। यूपी से जोड़ने वाला मंगलोर से झबरेड़ा बाईपास मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले 2 सालों से जर्जर हालत में तब्दील मार्ग राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। दर्जनों गांव को जोड़ने वाले मार्ग पर बने बड़े बड़े गड्ढे रोजाना हादसों को दावत दे रहे हैं। इस मार्ग पर रोजाना हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। गड्ढों में तब्दील सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं। जर्जर हालत में पड़ी सड़क को दुरुस्त करने के लिए ग्रामीणों ने कई बार विभाग के अधिकारियों सहित सूबे के मुखिया तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्षेत्र के विधायक बदलने के बाद भी इस सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती के साथ सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी इस मार्ग की हालत बदहाल हो गई है। जो झबरेड़ा और मंगलोर का जो ये मार्ग, ये 2 जिलों को जोड़ता है, ये सहारनपुर को और हरिद्वार को। ये मुख्य मार्ग है सहारनपुर का भी हमारे यहाँ से, और कई गांव इस पर लगे हुए जिनका गन्ना शुगर फैक्ट्री में वो, और इसमें इतने गड्ढे हो गए, कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो ली। किसान के गन्ने के पहिए, मुग्गी के पहिए टूट जा, ट्रैक्टर के पहिए टूट जा, कई बार एक्सीडेंट होकर मौत भी हो ली। लेकिन यहाँ का PWD विभाग या यहाँ का कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई MLA इस सड़क की तरफ किसी प्रकार का कोई ध्यान किसी प्रकार का नहीं दे रहे। हमारा जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उन सभी और सड़क का जो विभाग उन सभी ये कहना कि अगर जल्दी सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो हम भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तले PWD के एक्शन के यहाँ रोड के कार्यालय वो तालाबंदी करेंगे और धरना लगाएंगे। जब PWD विभाग सड़क नहीं बनवा सकता तो वो तनख्वाह कहीं की ले रहे, वो अपने विभाग को बंद करके अपने घर जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, ये उद्घाटन मास्टरों की सरकार है। ये लोग उद्घाटन तो कर जाते हैं पर उसके बाद जो पीछे छोड़ जाते हैं उसका ही ध्यान नहीं रखते हैं। और किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब तक लगभग 1 माह होने को है गन्ना मिल चल चुके हैं। पिछला भुगतान कई मिलों पर बकाया है और गन्ने का जो मूल्य है अभी तक तय नहीं किया गया है। ये किसान ही है जो बिना अपनी फसल का दाम जाने ऊपर वाले के भरोसे पर बस गन्ना दे देता है। नहीं तो ऐसा किसी भी इंडस्ट्री में मैं कहूँ या ऐसा किसी भी व्यवसाय में नहीं है कि गन्ना कि बिना घोषित मूल्य के कोई चीज़ें दे दें। आप कह रहे हो मत्स्य। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।